हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेकर विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड वर्क्स। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, जिसने कभी भी कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ किया है, या फिर आप पहले किसी और सॉफ्टवेयर पे काम कर चुके हो एंड यू वांट टू लर्न सॉलिड वर्क्स, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। तो इस पूरे आई थिंक अराउंड 1 घंटे में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्केचिंग एंड देन विल गो अप टू मॉडलिंग विद डिफरेंट कमांड्स। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप सॉलिड वर्क्स को यूज़ कर सकते हो अपने कोई भी टाइप के मॉडल को क्रिएट करने के लिए। सो लेट्स फायर इट अप। तो ये हमारा सॉलिड वर्क्स का इंटरफेस है। यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के प्लेन्स दिख रहे हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। देन हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टाइप के व्यूज़ भी हैं। आप कौन सी ओरिएंटेशन में इसको देखना चाहते हो। जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ेंगे आप इसको और भी यूज़ को अच्छे से समझ पाओगे। ये है आपका ड्राइंग एरिया जहाँ पे आप अपना कुछ भी काम करते हो। तो बिफोर वी डू गो टू 3D मॉडलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्केच करना। तो जब भी आप कोई भी नया पार्ट बनाते हो, सबसे पहले हम उसको स्केच करते हैं, उसके बाद हम उसको स्केच को 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो स्केचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग पहले स्केच से स्टार्ट करते हैं। तो स्केच करने के लिए हमें चाहिए कोई ना कोई एक प्लेन। तो नॉर्मली जब हम कुछ भी स्केच करते हैं, कुछ भी मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं, तो यूजुअली हम लोग फ्रंट प्लेन का यूज़ करते हैं। बट अगर आप कोई और प्लेन यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा है स्केच का, आप यहाँ से भी स्केच कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे जाके यहाँ से स्केच कर सकते हो। तो ये आपका फ्रंट प्लेन पे स्केच ओपन हो जाएगा एंड दिस इज़ आवर ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सारे स्केच के टूल्स देख सकते हो जो भी आपको यूज़ करना है। आपको कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट करनी है, आप इन टूल्स का यूज़ करके उसको ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास लाइन है। लाइन में हमारे पास दो टाइप की लाइन्स होती हैं। एक आपकी नॉर्मल लाइन है। अगर हम एक नॉर्मल लाइन लेते हैं तो हम इसको क्लिक करते करके लाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको वर्टिकल लेके जाओगे तो आपको दिखाएगा कि इसका एंगल कितना है। लाइन हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है जब तक आप उसको बंद ना करो। तो आप इसको कंटिन्यूसली क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसको बंद करना है, इधर यू क्लोज दैट स्केच, या फिर आप उसको एस्केप दबा के आप लाइन से बाहर आ सकते हो। ठीक है, तो नाउ फॉर एग्जांपल आपने कुछ तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया है बट आप उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिम कमांड। तो हमारे पास ट्रिम एंटिटीज की कमांड है यहाँ पे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही सिंपल इसको यूज़ करने वाले हैं। ट्रिम, आप जिस भी लाइन के ऊपर चलाओगे वो लाइन आपकी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। लाइन मीन्स आपकी कोई भी स्केच की जो एंटिटी है। अगर आप जैसे सर्कल को डिलीट करोगे तो पूरा का पूरा सर्कल ही डिलीट हो जाएगा। तो हम इसको पूरा का पूरा हटा देते हैं यहाँ से एंड वी हैव द एम्प्टी स्केच नाउ। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप कुछ भी स्केच करो तो आप एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो। एक मतलब आप दो सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो, वन इज़ योर हॉरिजॉन्टल और दूसरी आपकी जाएगी वर्टिकल में। तो ये रही हमारी रेफरेंस लाइन। अब हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कुछ भी स्केच करना है इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक ओरिजिन पे सर्कल चाहिए तो मैं ओरिजिन को सिलेक्ट करूँगा और एक मैं सर्कल को ड्रॉ कर दूंगा। अभी आप इसको यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये ब्लू। ब्लू का मतलब होता है कि वो अंडर डिफाइंड है। इसका मतलब है आपने उसको पूरी तरह से या तो कंस्ट्रेंट नहीं किया है या उसकी कोई ना कोई डायमेंशन मिसिंग है, इसलिए वो अंडर डिफाइंड होता है। तो उसको हमें फुली डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं डायमेंशंस का। तो मैं डायमेंशंस पे जाऊँगा, मैं इसकी डायमेंशंस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसका जो भी मुझे डायमेंशन देनी है मैं दे सकता हूँ, जैसे 100 मिलीमीटर। अभी हम लोग मिलीमीटर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे डायमेंशन 100 मिलीमीटर्स। ओके, तो ऐसे ही हमारा एक सर्कल इज़ डन। ना आपके पास अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल्स भी होते हैं। आपके पास कॉर्नर रेक्टेंगल है, सेंटर रेक्टेंगल है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल है, बहुत सारे टाइप के रेक्टेंगल्स हैं। यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल होते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर में, लेकिन हम लोग सभी फीचर्स कभी भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पे भी 80-20 का रूल चलता है। आप 20% फीचर्स को यूज़ करते हो आपका 80% काम करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल यूज़ कर लेते हैं, बाकी सभी सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं। जब आप इतने एडवांस हो जाओगे कि आप कोई और रेक्टेंगल यूज़ करो तो आपको अपना पता चलेगा कहाँ पे कौन सा रेक्टेंगल आपको यूज़ करना है। तो हम लोग सिंपल स्टार्ट करते हैं विद सेंटर रेक्टेंगल। तो सेंटर रेक्टेंगल है तो वो सेंटर से स्टार्ट किया मैंने इसको ओरिजिन से स्टार्ट किया है और मैंने जहाँ पे भी जितना मुझे उसको साइज़ करना है मैंने बड़ा करके मैंने इसको छोड़ दिया और अब उसकी मैं डायमेंशन दे सकता हूँ। तो इसमें दो डायमेंशन हमारे पास, एक इसकी विड्थ है लेट्स से 150 और दूसरी इसकी लेंथ है, लेट जैसे इसको हम कर देते हैं 200। तो हमारे पास अभी एक रेक्टेंगल है हमारे पास और एक अंदर सर्कल है। तो इस तरीके से आप कोई भी किसी भी तरह की ज्योमेट्री जो है वो स्केच बना सकते हो। नाउ लेट जस्ट से आपने देखा कि ये बहुत ही साइड में एजेस है हमारे, हम इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो उसके पास हमारे पास है फिलेट कमांड। फिलेट को आप यूज़ करके एजेस को राउंड कर सकते हो। फिलेट कमांड को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक तो आप उसको स्केच में यूज़ कर रहे हो और एक आप उसको जब आप पूरा 3D मॉडल बनाओगे वहाँ पर भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो लेट जस्ट से एंटिटीज टू फिलेट, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और आपको यहाँ पे देखो एक फिलेट मिल गया है। इसकी रेडियस को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। मैं इसको बाय डिफॉल्ट 10 ही रखूँगा
और आप देखोगे आपको यहाँ पे रेडियस मिल गई है 10 की। नेक्स्ट है हमारे पास आर्क्स। आर्क्स भी आप देखोगे तो आपको 3 टाइप की आर्क्स मिलेंगी, एक सेंटर पॉइंट है, एक टेंजेंट और एक 3 पॉइंट आर्क है। 3 पॉइंट आर्क बहुत ही ईजी टू यूज़ है, हम 3 पॉइंट आर्क को यूज़ करते हैं। 3 पॉइंट आर्क पे क्लिक किया, इसके लिए आपको 3 पॉइंट्स चाहिए बेसिकली। एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरा उसका एंडिंग पॉइंट है, और तीसरा जो इसकी बेसिकली इसकी रेडियस को डिफाइन करेगा। तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे बन गई हमारी 3 पॉइंट आर्क। अगर आपको दूसरी आर्क यूज़ करनी है, जैसे अपने की सेंटर पॉइंट आर्क है, तो ये सेंटर से स्टार्ट होती है। जैसे आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया, देन आप अब इसको डिफाइन करोगे कहाँ से मुझे आर्क को स्टार्ट करना है। लेट्स जैसे मुझे यहाँ से आर्क को स्टार्ट करना है, और मैं इसको आर्क को ऐसे ले जाऊँगा जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा, मैं कोई भी पॉइंट पे लेके जाकर उसको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसी इस तरह से आप आर्क को यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इस वाली आर्क को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा जो ड्राइंग है ऑलरेडी वो कंस्ट्रेंट है। तो जो मैंने इसके साथ यहाँ पे आर्क क्रिएट करी है, उसका पॉइंट भी यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये मेरा का पूरा ऑलरेडी पूरा का पूरा फुली डिवाइन हो चुका है। तो मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं, हम कुछ और थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर मिरर एंटिटीज़। तो बेसिकली जब भी आपने एक स्केच को बनाया, आपको पता है कि आपको सेम ही टाइप का स्केच जो है किसी और साइड पर बनाना, तो आप उसको ईजिली मिरर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल, मेरा सेंटर रेक्टेंगल है, तो मैंने सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट किया। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसमें सर्कल्स क्रिएट करना है। एक सर्कल यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग 4 सर्कल, मुझे सिर्फ एक ही सर्कल बनाना है, एंड देन मैं उसको मिरर कर सकता हूँ। तो जैसे हम कैसे करते हैं, मैंने एक सर्कल लिया, मैंने सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ किया, और अब मैं पहले इसकी डायमेंशन बता देता हूँ। यहाँ से होगा अराउंड लेट जस्ट से 15 मिलीमीटर, यहाँ से भी 15, और इसकी अपनी जो डायमीटर वो भी इसका 15 ही है। ओके, और हम इसको भी फुली डिफाइन कर लेते हैं 136, इसको भी कर लेते हैं 92। तो हमारे पास अब ये एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, और मुझे इसको मिरर करना है। तो मैं पहले जाऊँगा मिरर एंटिटीज़ पे, देन इंट्रोड्यूस टू मिरर, जो भी मुझे एंटिटी मिरर करनी है ये मैंने सेलेक्ट किया इसको, और मिरर अबाउट, मैं मिरर करूँगा इसको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड। ओके, ये आपका यहाँ पे सर्कल मिरर हो गया। अभी आप फिर से जाओगे मिरर एंटिटीज़ पे, आपको एंटिटीज़ टू मिरर पे सेलेक्ट करना है। आप दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करोगे और मिरर अबाउट कर दोगे इस सेंटर लाइन के, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ऑलरेडी 4 के 4 सर्कल्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग मिरर कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और पावरफुल कमांड है जो है ऑफसेट एंटिटीज़। फॉर एग्जांपल आपने एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, आप चाहते हो कि इसके अराउंड आपको एक और रेक्टेंगल मिल जाए जो थोड़ा सा वहाँ से डिस्टेंस अपार्ट हो, तो आप उसको ऑफसेट एंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, और आप सेलेक्ट कर ले। तो आपको जो भी जिसको भी ऑफसेट करना है आपने, क्योंकि ये हमारा एक चेन है ऑलरेडी, एक क्लोज आपका एंटिटी है, उसने इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, और आप इसने आपको एक प्रीव्यू दिखा दिया कि देखो जब आप इसको कंप्लीट कर दोगे तो कुछ आपको ऐसे एक बाहर की तरफ एक और रेक्टेंगल मिल जाएगा। आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे 15 मिलीमीटर चाहिए, आपको जितना भी मिलीमीटर चाहिए, देन आपको सेलेक्ट कर लिया। आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो कि आपको उसको अंदर की तरफ चाहिए या बाहर की तरफ। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो इट विल बी क्रिएटेड इन साइड, और आप बाई डायरेक्शन भी कर सकते हो, दोनों साइड भी मिल जाएगा आपको वो। ठीक है, हम अभी इसको सिर्फ आउटसाइड ही रखते हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखो आपको एक यहाँ पे ऑलरेडी एक स्केच मिल जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल कमांड है, ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी और आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी बचाएगी। तो हमारा बेसिक्स ऑफ स्केच कंप्लीट हो चुका है, जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब हम मूव करते हैं 3D मॉडलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास, अगर आप 3D मॉडलिंग में कमांड्स देखोगे, हमारे पास है एक्सट्रूड बॉस बेस, यानी कि आप किसी भी एक 2D स्केच क्रिएट करते हो और आप उसको एक्सट्रूड कर देते हो 3rd डायमेंशन में, आपका वो बन जाएगा एक्सट्रूड। तो हम एक बार से स्टार्ट करते हैं। हम एक सिंपल सा पार्ट क्रिएट करेंगे जिसकी आपको ड्राइंग यहाँ पे दिख जाएगी और 3D मॉडल भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो मैं फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। तो फ्रंट प्लेन यूजुअली हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपकी ड्राइंग का सबसे बड़ा पार्ट है दैट यूजुअली गोज इनटू द फ्रंट प्लेन। आई एम श्योर जब आप और भी एडवांस उस पर जाओगे तब वो चेंज हो जाता है, लेकिन फॉर अ बिगिनर दिस इज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग टू हैव। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग अ सिंपल रेक्टेंगल। तो मैं एक सिंपल से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी किसी भी काम को करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं। ठीक है, कुछ उसमें हो सकते हैं जो बहुत ही एडवांस तरीके हों और बहुत ही जो शॉर्टकट निकल जाए, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग उसको सिंपल क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, सो दैट आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो मैंने इसको इसकी लेंथ है 120 एंड देन इसकी जो हाइट है दैट इज़ 65। ओके, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से मैं स्केच को एग्जिट कर लूँगा और मैं एक्सट्रूड पे जाके इसको एक्सट्रूड कर दूँगा। अब आप देखो यहाँ पे इसको आप ऑलरेडी आपको एक प्रीव्यू मिल रहा है यहाँ पे। ये आपको बताता है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, आप इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हो। देन ये आपको बताता है ब्लाइंड है या फिर ये कहाँ तक जाएगा। बेसिकली ये बताता है कि आपका जो एक्सट्रूड आप करोगे उसको कैसे करना है। अगर आप इसको ब्लाइंड चूज़ करते हो तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो उसको उसकी डायमेंशंस के साथ। जैसे मैंने इसको कर दिया है 10 मिलीमीटर, तो ये 10 मिलीमीटर इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएगा।
इसके अलावा अब इसमें एक और चीज़ भी कर सकते हो, वो है आपको उसको मिड प्लेन, तो यानी कि वो मिड से स्टार्ट करेगा और 5 mm ऊपर 5 mm नीचे की तरफ उसको एक्सट्रूड कर देगा। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप उसको मिड प्लेन से यूज़ करते हो, तो दैट आपको जो ओरिजिन है वो आपके सेंटर में ही रहेगा। ओके, तो हम इसको ओके कर देता हूँ। तो अब हमारे पास आ गया है एक एक्सट्रूडेड पार्ट। नेक्स्ट स्टेप है हमें इसके ऊपर 4 सर्कल्स क्रिएट करने हैं, जो हम देख चुके हैं कि आप कैसे इनको सर्कल्स को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं स्केच में जाऊँगा। तो एक अच्छी हैबिट है कि आप हमेशा जब भी आप स्केच में काम करो तो आप अपने रेफरेंस के लिए जो भी आपको ज्योमेट्री चाहिए वो आप क्रिएट कर लो। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए 2 सेंटर लाइंस। हमने सेंटर लाइंस क्रिएट कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट है इज टू क्रिएट 4 सर्कल्स। मैं फटाफट से सर्कल्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें सिर्फ 2 ही सर्कल्स अभी क्रिएट किए हैं, जो बाकी के 2 सर्कल हैं उसको मैं क्रिएट करने का आपको एक नया तरीका सिखाता हूँ। तो मैंने 2 सर्कल क्रिएट कर लिए हैं। हम एग्जिट करेंगे स्केच को। जो नेक्स्ट कमांड हम लोग सीखने वाले हैं वो है एक्सट्रूड कट। तो एक्सट्रूड बॉस और आपका एक्सट्रूडेड कट जो है बहुत ही सिमिलर कमांड्स हैं। एक मटेरियल को ऐड करता है और दूसरे मटेरियल को रिमूव करता है। तो हमने एक्सट्रूड कट को सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है आप कौन से स्केच को करने वाले हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी मिड प्लेन सिलेक्टेड था, तो हम इधर उसको मिडिल प्लेन कर सकते हैं या फिर हम उसको ब्लाइंड भी कर सकते हैं। जो मुझे लगता है इसमें सबसे बेस्ट जो तरीका होता है कि आप उसको कंट्रोल्ड वे में करें। फॉर एग्जांपल आपने इसको 10 मिलीमीटर अगर आपने इसको कर दिया और आप फ्यूचर में जाके इसको स्केच को मॉडिफाई करते हो, इसको एक्सट्रूडेड को मॉडिफाई करते हो, तो वो हमेशा 10 मिलीमीटर ही रहेगा। इससे बेटर है आप इसको करो अप टू नेक्स्ट, तो ये ऑटोमेटिकली अप टू नेक्स्ट सरफेस पे जाके रुक जाएगा। आपको उसको बताना नहीं है कि कितना कट करना है। ठीक है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये आपका यहाँ पे एक सर्कल्स इसने यहाँ पे होल कर दिया है। लेकिन हमें इसमें 2 होल यहाँ पे भी चाहिए थे, तो वो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए भी अगेन हम लोग मिरर कमांड का यूज़ करेंगे। लेकिन वो मिरर कमांड हम लोग यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम दिस मेन्यू। अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप लीनियर पैटर्न में जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे मिरर। तो हमें पहले मिरर को सिलेक्ट करना है। तो ये बोलेगा कि मिरर किस फेस के अराउंड आपको मिरर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो जो मेरा राइट प्लेन है। अगर आप देखोगे तो ये हमारा राइट प्लेन है, इसके अराउंड हम आपको मिरर करना है। और इसने ऑलरेडी फीचर हमारा सिलेक्ट कर लिया था जो हमारा एक्सट्रूडेड कट था पिछले वाला, और आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्रीव्यू दिखा भी रहा है। तो हम इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 सर्कल्स ऑल आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इजीली आपने यहाँ पे कर लिया है, उसको एक्सट्रूड कर लिया है, आपने उसको कट कर लिया है, और आपने जो आपके जो फीचर्स आपने बनाए थे उनको आपने मिरर भी कर चुके हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पे हमें एक स्लॉट काटना है। तो उसके लिए मुझे इस प्लेन के ऊपर मैं स्केच करूँगा। स्केच अगेन बेस्ट प्रैक्टिस इज़ टू गेट अ रेफरेंस। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रेफरेंस लाइन का यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी मुझे पहले यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है, बेसिकली जो यहाँ से ऐसे, देन गो लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे। तो अब नेक्स्ट स्टेप इज टू गिव इट डायमेंशंस। तो आपको अभी भी दिख रहा होगा हमने इसको डायमेंशन देने के बाद भी अभी भी हमारा जो स्केच है वो अंडर डिफाइंड है। अगर आपको देखना है कि उसको कहाँ से वो लूज़ है या कहाँ से अभी भी वो मूवमेंट है, तो आप उसको लिटरली मूव भी कर सकते हो। हम देखेंगे कि हम इसको अप डाउन ऐसे मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें इसकी डिफाइन करनी है, इसकी हाइट कितनी है, जो बेसिकली है हमारे पास 3 मिलीमीटर। तो वंस इट इज टर्न ब्लैक, इसका मतलब है ये फुली डिफाइन हो चुका है। हम इसको क्लोज करते हैं। हम इसको कट करना है तो हम जाएंगे एक्सट्रूडेड कट के ऊपर। ऑब्वियसली इसमें भी ऑलरेडी वो जो भी आप कमांड, जो भी आप ऑप्शंस पिछली कमांड में सेलेक्ट करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको नेक्स्ट कमांड में भी एज अ डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू डू। हम उसको ओके कर देंगे और हमारे पास ही बन गया आपका पार्ट। तो ऐसा ही पार्ट हमें क्रिएट करना था और ऐसा ही पार्ट हमारे पास बन के आ चुका है। अब इसके अंदर हम 2-3 एडिशंस और कर सकते हैं। वन इज़ हमारा फिलेट और दूसरा है हमारा इसके अंदर चेम्फर। तो फिलेट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारे शार्प एजेस हैं वो शार्प एजेस ना रहें, वो स्मूथ हो जाएं। तो उसके लिए हम लोग जा देंगे फिलेट कमांड के ऊपर। तो ये आपका 3D फिलेट है। आप जिस भी आइटम को आपको फिलेट करना है, हम वो एज को सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से इसकी रेडियस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। लेट जस्ट से हम इसको 5 कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया, देन आई विल सिलेक्ट ऑल द अदर एजेस। ठीक है, इन तीनों के ऊपर मैं फिलेट करता हूँ, इसके ऊपर मैं चैम्फर करूँगा। चैम्फर इस फिलेट हमारा थोड़ा राउंड होता है, चैम्फर हमारा थोड़ा सा फ्लैट होता है। तो फिलेट में ही जाके आप उसको चैम्फर भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन जो भी आपको एज सिलेक्ट करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कितना डिस्टेंस करना है। अगेन 10 मिलीमीटर है, हम लोग उसको 5 मिलीमीटर कर देंगे।
और लेट जस्ट से ओके, तो आपका ये बन जाएगा आपका चेम्फर। सो ये इतना करके हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे आपको एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट कमांड को यूज़ करना है। इसमें हमारे पास और भी फीचर्स हैं, आप उनको व्यू को अलग अलग व्यूज़ में देख सकते हो, अलग अलग तरीके से आप इसको ओरिएंट करके देख सकते हो, सो दैट आप अपने पार्ट को पूरी तरह से इंस्पेक्ट कर सको। हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन का भी ऑप्शन होता है, अगर आप उसको कट सेक्शन में देखना चाहते हो कि वो कैसा दिखेगा। वो यूजुअली काम आता है जब भी आपको कोई पार्ट हॉलो होता है, उसमें आप ज़्यादा इसको यूज़ कर पाओगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेक्शन करूँ तो आप देख सकते हो कि आपका पार्ट अंदर तक जाके कैसा दिखने वाला है। आप इसमें व्यूज़ भी चेंज कर सकते हो, फ्रंट प्लेन की जगह आप कोई और प्लेन करोगे या राइट प्लेन करोगे तो आप देख सकते हो कि वो कैसा एक्चुअल में कट करने पे दिखेगा। तो जो नेक्स्ट कमांड हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है रिवॉल्व। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई भी पार्ट सर्कुलर पार्ट है, जैसे कि आपका जो किसी भी व्हीकल का टायर हो गया या फिर आपका डोनट हो गया, तो उस केसेस में हम लोग रिवॉल्व कमांड को यूज़ करते हैं, जिसमें आप एक कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, कोई भी आपने स्केच क्रिएट किया एंड देन आपने उसको किसी भी चीज़ के अराउंड उसको रिवॉल्व कर दिया। तो हम लोग पहले एक बार इसको सिंबल इसका यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्चुअल में एक पार्ट बनाएंगे। तो मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट जस्ट से फ्रंट प्लेन ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन क्रिएट करूँगा। देन मुझे यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करना है, तो बेसिकली हम एक डोनट बनाने वाले हैं। तो मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल की डायमेंशन अपनी डायमेंशन बताई सर्कल की, लेट जस्ट से 20 मिलीमीटर्स, और मैंने इसको बता दिया कि सेंटर से कितनी दूर है। तो हमारा स्केच रेडी, हम इसको भी रिवॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको एग्जिट करूंगा स्केच को, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे रिवॉल्व कमांड को। हम इसमें आपको दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, एक आपका जो भी आपका जो कॉन्टूर है जिसको आपको एंटिटी को रिवॉल्व करना है, और दूसरा है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे एंड अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका एक डोनट शेप। ऑब्वियसली थोड़ा सा ये पतला है, इसको थोड़ा सा और भी मोटा कर सकते हो आप। और इसमें आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो आप किसी भी कमांड के ऊपर राइट क्लिक करके उसमें फीचर्स को एडिट कर सकते हो। जैसे हमने देखा यहाँ पे एडिट फीचर, अगर आप एडिट फीचर पे जाओगे तो आप फीचर को एडिट करोगे, यानी कि रिवॉल्व को या एक्सट्रूड को। अगर आप एडिट स्केच में जाओगे तो आप स्केच को एडिट कर सकते हो। तो हम लोग करने वाले हैं एडिट फीचर को, एडिट पे क्लिक किया, इंस्टेड ऑफ 360 डिग्री आप इसको किसी सर्टन एंगल पे भी घुमा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 270, तो आपको इस तरह का एक शेप यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप इसको डिलीट करोगे तो आपको ये फीचर डिलीट हो जाएगा। एंड देन मैं इस स्केच को भी डिलीट कर देता हूँ, आई विल स्टार्ट अ न्यू स्केच। तो हम लोग फिर से अपना फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच। तो हम यहाँ पे हम बेसिकली बनाने वाले हैं एक जो भी आपका ट्रैक्टर का जो टायर होता है, ट्रैक्टर का जो बेसिकली फ्रंट टायर होता है वैसा सा प्रोफाइल, नॉट एग्जैक्टली द टायर बट उसके जैसा दिखने वाला प्रोफाइल, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले अगेन योर रेफरेंसेस। तो सिंस हम इसको रिवॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही प्रोफाइल बनाना है। आप एक ही साइड से इसको क्रिएट करोगे, आपको दोनों साइड का क्रिएट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको फ्रंट व्यू उसका देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन हम उसका सिर्फ हाफ यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्योंकि वो आपके एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन हमारी वर्टिकल, देन कुछ इस तरह का पैटर्न उसमें मिलने वाला है हमारे पास, एंड 3। ओके तो थोड़ा सा मैंने इसको इधर क्रिएट कर दिया, बेसिकली इट वुड बी अराउंड सेंटर लाइन। हम इसको क्लोज कर देते हैं, एग्जिट करके आई विल कम आउट ऑफ दिस। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसको हमें डायमेंशंस देनी है। तो जो ये है दिस वुड बी हमारा 60 मिलीमीटर हाइट, तो ये भी हमारी 60 मिलीमीटर होगी, और जो इसकी विड्थ है वो होने वाली है हमारी 40 मिलीमीटर, और हम उसको हाफ कर देंगे इधर से, सो दैट वो बराबर है दोनों साइड पे 20। सो स्केचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे हम कोई भी कमांड यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम लोग फिर भी स्केच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा डायमेंशन दोगे ना, आप इसको बराबर करने के लिए, तो थोड़ा सा वो ट्रिकी रहता है। मतलब आप दे सकते हो ऑब्वियसली, बट आप इसको हाथ से भी मैनुअली भी कर सकते हो। आपने इसको इधर कर दिया सो दैट आपको ज़्यादा कैलकुलेट एकदम से ना करना पड़े। आप इसको मैनुअली ऐसे बराबर करके उसके बाद आप इसको डायमेंशन दे सकते हो, तो दैट वो थोड़ा सा ईजी रहता है काम करना उसके साथ। ओके तो हम इसको डायमेंशन दे लेते हैं। तो मैंने इसको डायमेंशन दे दिया, और आप देख सकते हो कि हमारा जो स्केच है वो फुली डिफाइंड है। नेक्स्ट स्टेप है हमें इसको रिवॉल्व करना। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी आप स्केच क्रिएट करोगे इट शुड बी एयर टाइट ज्योमेट्री, या फिर उसको हम वाटर टाइट बोल देते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। अगर आप उसको ओपन करोगे तो वो आपका प्रॉपर तरीके से रिवॉल्व नहीं होगा। तो हम इसको एग्जिट करते हैं और हम जाएंगे रिवॉल्व कमांड पे,
देन हम लोग सिलेक्ट करेंगे एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन और आपका ये शेप आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं लग रहा है। अभी ऑब्वियसली टायर जो होता है हमारा अंदर से हॉलो होता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिर से फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। हम इसको अंदर से काटने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आपका रिवॉल्व कट। सेम ही काम है, रिवॉल्व मटेरियल को ऐड करते हैं, रिवॉल्व कट मटेरियल को डिलीट करता है। तो हम लोग जाएंगे फ्रंट प्लेन के ऊपर, करेंगे स्केच, फ्रंट प्लेन स्केच। ठीक है, अब हम अपने अगेन हम रेफरेंसेस ले देते हैं, वन लाइन, यहाँ पर हम इसको कर देंगे क्लोज और इसकी जो भी डायमेंशन उसको डायमेंशन दे देते हैं। तो लेट जैसे दिस वुड भी हमारा जो टोटल जो स्केच था दैट वाज हमारा 40 मिलीमीटर, तो हम इसको देते हैं यहाँ पे 35, 2.5 दोनों साइड बच जाएगा। और आप चाहे तो डायमेंशन को आप इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट ऑन योर ओन, तो आप इसको यहाँ पे मैथमेटिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, 35 डिवाइड बाई 2, तो अपने आप उसको 17.5 ये कर देगा। हम इसकी देते हैं इसको हाइट। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, ये अंदर से इसको हॉलो करेगा, लेकिन आप फिर भी आप इसको अभी विजुअलाइज नहीं कर पाओगे जब ये कट जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक्सट्रूड कट, रिवॉल्व कट, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, ये हमारे सेंटर लाइन है और मैंने इसको कर दिया कट। अभी कट तो हो गया, लेकिन आप इसको भी देख नहीं सकते क्योंकि ये अभी अंदर से कट हुआ है। तो अगर मैं इसको मैं सेक्शन करके दिखाऊँ आपको, तो आप अभी यहाँ पे देख पाओगे कि इसने कैसे इसको अंदर से कट किया है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन व्यू, आप यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसको बंद कर देंगे यहाँ से। अगर आपको यहाँ पे इसको कट करना है तो आप प्रॉपर तरीके से इसको विजुअलाइज भी कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप व्हील बना रहे हो, आपका टायर बना रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो फिट होगा ना। तो हम यहाँ पे नॉर्मल अपना स्केच कर लेते हैं, इसको हम करेंगे एक्सट्रूड कट। अब इसको थ्रू ऑल कर देते हैं, थ्रू ऑल भी सेम ही काम करते हैं। थ्रू ऑल जब मैंने किया, अब हम ये देख सकते हैं आपको अंदर इसका एक प्रोफाइल भी मिल जाएगा, जैसा हमारा यूजुअली टायर होता है। ऑब्वियसली नॉट एक्जैक्टली अ टायर, बट समथिंग वेरी सिमिलर टू अ टायर। जब आपके पास प्रॉपर डायमेंशंस होंगे तब आप इसको प्रॉपरली क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपना रिवॉल्व और रिवॉल्व कट कमांड को। आप चाहो तो इसमें भी फिलेट्स ऐड कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको उसको ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस एज पे आप फिलेट सेलेक्ट कर लो, इसमें जो भी आपको डायमेंशन देने हैं, जैसे 3 मिलीमीटर इधर और 3 मिलीमीटर यहाँ पे, आप यहाँ पे भी इसको फिलेट दे सकते हो। अभी तो थोड़ा टायर जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, इनकी पार्ट की अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हो, आप इसको कलर दे सकते हो। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास अपीयरेंस है, तो आप अलग अलग लेवल पे दे सकते हो। आप चाहो तो हर एक कमांड को जो भी आपने यूज़ किया है उसके ऊपर आप अपीयरेंस दे सकते हो। आप चाहो तो पूरी की पूरी पार्ट के ऊपर दे सकते हो ग्लोबली। तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, और जो भी आपको कलर इसको देना है, जैसे ब्लैक, थोड़ा सा ग्रेइश, और हम ये कलर इसको यूज़ कर लेंगे, करेंगे ओके। तो आपका जो पार्ट है वो आपका एक थोड़ा सा और ज़्यादा टायर की तरह दिखेगा ड्यू टू इसका कलर। तो नेक्स्ट कमांड हम लोग सीखने वाले हैं स्वीप कमांड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप एक शेप लेते हो और आप उसको किसी प्रोफाइल के अराउंड उसको मूव करते हो, किसी पाथ के अराउंड मूव करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी दिस ज्योमेट्री ना, इसको आप किसी और कमांड के साथ क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे एक आपका सर्कुलर एक शेप है जो इस पाथ के अराउंड मूव कर रहा है। तो अगर इस तरह का आपको फीचर क्रिएट करना हो तो इस स्वीप से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक बेस है जिसके ऊपर हमें बेसिकली वो हैंडल लाइक शेप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना जो भी मुझे प्रोफाइल है मैं उसको क्रिएट कर लेता हूँ, जो बेसिकली एक सर्कल है हमारा। तो यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा 10 मिलीमीटर उसका डायमीटर एंड 15 फ्रॉम हेयर और 15 होगा फ्रॉम दिस साइड। तो मेरा सर्कल क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली मुझे चाहिए एक पाथ जिसके अराउंड ये सर्कल जो है एक 3D हमारे फीचर के अंदर मूव करे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब भी मुझे इस प्रोफाइल के अराउंड मूव कराना है तो वो जो मेरा पाथ होगा वो इसके सेंटर से स्टार्ट होना चाहिए। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे अब मुझे स्केच क्रिएट करना है, तो या तो मैं स्केच क्रिएट कर सकता हूँ इस फेस के ऊपर जो ऑब्वियसली विल नॉट गो फ्रॉम द सेंटर, या फिर किसी और फेस से, या फिर किसी प्लेन से। तो कोई भी प्लेन जो है वो यहाँ पे हमारे सेंटर पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस ज्योमेट्री का, जिससे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कहीं पे भी एक प्लेन क्रिएट कर सकते हो। प्लेन मीन्स आप प्लेन क्रिएट कर सकते हो, एक्सिस क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। हम क्लिक करेंगे प्लेन के ऊपर, और ये पूछ रहा है कि हमें कहाँ से रेफरेंस लेना है। आप चाहो तो रेफरेंस ले सकते हो यहाँ से किसी एक फेस से, आप चाहो तो रेफरेंस ले सकते हो किसी
एग्जिस्टिंग प्लेन से भी, क्योंकि यहाँ से हमें ऑलरेडी पता है कि इसका जो सेंटर है वो 15 दूर है, तो हम इसको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो विल सेट 15 और हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे फ्लिप ऑफसेट करके। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो मेरा प्लेन है इस सर्कल के एग्जैक्टली सेंटर में होगा, तो जो भी मैं यहाँ पे स्केच क्रिएट करूँगा इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लिक ओके। तो मेरे पास ये प्लेन रेडी है। अब मुझे इस प्लेन के ऊपर स्केच करना है। सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन स्केच। अब यहाँ के सेंटर से आई क्रिएट अ सिंपल प्रोफाइल पाथ इसके सेंटर से एंड लाइक दिस। अब हम इसको डायमेंशन दे देते हैं। इसकी हाइट होगी अराउंड 40, यहाँ से यहाँ तक इट विल बी 15। ओके बस एक और चीज़ बची है, इसके जो एजेस हैं ये अभी स्क्वायर हैं। आप चाहो तो इसको फिलेट कर सकते हो, बट हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं फॉर नाउ। हम बाद में एडिट कर लेते हैं इसको एक बार। हम इसको करेंगे एग्जिट यहाँ से। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हमें क्लिक करना है अपना स्वीप के ऊपर। आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे अपना, पहले अपना प्रोफाइल सेलेक्ट करोगे, फिर हम अपना पाथ, इसने ऑटोमेटिकली सेट कर लिया। अगर आप इसको ओके करोगे तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से पाथ। नॉट वेरी ग्रेट। हम लोग क्या करते हैं, स्केच 5 में जाके इसको एडिट कर लेंगे। तो ये बहुत ही लाइक कूल फीचर है किसी भी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का। आप स्केच में जाओगे तो आपका फीचर ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। हम यहाँ पे कर देते हैं इसको फिलेट, दोनों को फिलेट कर देते हैं, सॉरी फिलेट, देन दिस विल ऑल्सो फिलेट। ओके ओके एग्जिट एंड आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। आप चाहो तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। लेट जस्ट ट्राई इट वंस मोर। इंस्टेड ऑफ 5 फिलेट हम इसको 10 भी कर सकते हैं। 10 करेंगे तो और थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। ओके आप इस प्लेन को यहाँ से हाइड कर सकते हो, तो आपको प्लेन नहीं दिखेगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मिरर इट। तो हमारा ये ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, हम इसको मिरर करेंगे अबाउट आर राइट प्लेन। राइट प्लेन हमारा सेंटर में है। क्लिक ऑन ये लीनियर पैटर्न, यहाँ से आपको मिल जाएगा मिरर। देन मिरर हमने राइट प्लेन के अराउंड करना है। फेसेस तो मिरर क्या करना है हमें, स्वीप, सॉरी फीचर्स टू मिरर करना है हमें स्वीप। ओके एंड हियर इज यू, और ये रहा आपका हैंडल। सो आप इजीली स्वीप कमांड को यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि आपको एक प्रोफाइल चाहिए, एक पाथ चाहिए, और जो आपका जो पाथ है वो प्रोफाइल के सेंटर में से पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारा लॉफ्ट कमांड। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल आप प्रोफाइल्स को लेके उनको आपस में जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये एक हमारा VLC कोन, या फिर आप जो रोड साइड कोन देखते हो वैसा सा कुछ शेप है हमारा ये। तो इसमें हमारे पास अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल है, देन देयर इज़ अ बिगर सर्कल, देन देयर इज़ अ बिगर सर्कल। तो उन सबको कैसे आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, इसमें भी आपको गाइडेड कर्व का फीचर मिलता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा हमने पिछले कमांड में देखा था, हमने जब स्वीप कमांड किया था तो हमें उसके लिए अलग अलग प्लेन्स की ज़रूरत पड़ी थी। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी प्लेन्स चाहिए होंगे। तो ये कमांड बेसिकली आपको तभी काम में आती है जब आपको अलग अलग प्लेन्स पे ज्योमेट्री को कनेक्ट करना हो आपस में। तो हम लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। स्केच करूँगा इसके ऊपर मैं, और मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे सर्कल। ये होगा मेरा लेट्स जस्ट से 70 मिलीमीटर का। देन हम एग्जिट करेंगे स्केच को। अब मुझे यहाँ पे कुछ प्लेन्स चाहिए यहाँ पे बेसिकली। तो मैं जाऊँगा रेफरेंस ज्योमेट्री पे, मैं करूँगा प्लेन। फर्स्ट रेफरेंस हमारा होगा फ्रंट प्लेन। अब यहाँ से मैं कुछ एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे अलग अलग प्लेन्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेट जस्ट से कि हम 30 mm के डिस्टेंस पे 4 प्लेन क्रिएट कर देते हैं, और इन हर प्लेन के ऊपर हम लोग एक अलग सर्कल क्रिएट करेंगे जो बेसिकली रिड्यूस होता चला जाएगा। क्लिक करते हैं ओके। हमारे पास 4 प्लेन आ चुके हैं। अब हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं एक एक ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्लेन 1 के ऊपर स्केच। तो ये हमारा 70 मिलीमीटर था, हम इसको कर देते हैं 50 मिलीमीटर। एग्जिट। देन प्लेन 2 के ऊपर स्केच, इसको हम लोग कर देते हैं 40। थोड़ा सा वियर्ड बनेगा बट लेट्स जस्ट गो अहेड विद इट। और प्लेन 3 इसको हम लोग कर देते हैं 25। उप्स, कंट्रोल Z, 25। एग्जिट। और बचा लास्ट वन प्लेन 4 स्केच, इसको हम लोग कर देते हैं 12।
Okay, not the perfect shape, but you will get the idea how to use this loft command. ठीक है, तो हम लोग जाते हैं लॉफ्ट के ऊपर और यहाँ पे हम लोग अपने प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन, देन सेकंड वन, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो, आपको यहाँ पे एक ध्यान क्या चीज़ रखनी है, जो ये आपका जो ग्रीन कलर का जो एक डॉट आ रहा है ना, अगर आप इसको टर्न करोगे तो आपका जो प्रोफाइल का जो शेप है वो भी ट्विस्ट भी होता चला जाएगा। ये देखो, अभी थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया ना, तो मेक श्योर कि ये आपका हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही रहे, ठीक है, तभी आपका वो शेप एकदम परफेक्ट आएगा। अदरवाइज जो है ये ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये ट्विस्ट होगा तो आपका जो शेप है वो भी ट्विस्ट होता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। ओके, इसको देख लेते हैं यहाँ से और परफेक्ट हो सकता है क्या ये। हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे पास ये शेप रेडी है। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे से कर्व हो गया, बट वो तो बेसिकली डिज़ाइन का है, जैसा आपको डिज़ाइन मिलेगा वैसा आप क्रिएट कर दोगे। ओके, तो ये हमारे पास शेप रेडी है। इन प्लेन्स को हम लोग हाइड कर सकते हैं। प्लेन के ऊपर क्लिक करके सारे प्लेन्स को हम कर देते हैं हाइड। नेक्स्ट स्टेप जो बचा है हमारा वो है इसको बेसिकली अंदर से हॉलो करना। आप चाहो तो ऑब्वियसली आप चाहो तो इसको रिवॉल्व कमांड से भी क्रिएट कर सकते हो, बट सिंस इसमें हमें अलग अलग उनको कनेक्ट करना है, इसमें आप पाथ भी यूज़ कर सकते हो, गाइडेड कर्व, तो इसके लिए लॉफ्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन यहाँ पे। तो एक और कमांड यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है जो बेसिकली है शेल कमांड। अभी मुझे इसको अंदर से हॉलो करना है, तो उसके लिए मैं एक शेल कमांड यूज़ कर सकता हूँ। जिस फेस से मुझे हॉलो करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मुझे हॉलो करना है, और कितना आपको रखना है, जो उसकी बाहर की जो वॉल्स हैं वो कितनी विड्थ होगी उनकी, हम लोग कर देते हैं 3 मिलीमीटर। ठीक है, आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखोगे अंदर इतना ही इसको मटेरियल यहाँ से हट जाएगा। क्लिक करते हैं ओके, तो दिस इज़ योर हॉलो कोन। अभी अगर हमें इसमें नीचे एक और जो एक सरफेस क्रिएट करना है जो सो दैट ये रेस्ट कर सके, उसके ऊपर क्लिक करेंगे स्केच, सिंपल सा एक आप सेंटर रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आई शो यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये है हमारा लेट जैसे 80 बाई 80 का एक हम स्क्वायर क्रिएट कर देते हैं। ओके, अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, बट मुझे ये वाला जो सरफेस है ना ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मुझे हॉलो ही रखना है ऑब्वियसली। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ सर्कल आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग कन्वर्ट एंटिटी कर सकते हो। यानी कि हम कन्वर्ट एंटिटी पे क्लिक करते हैं, जिसके ऊपर मैं सेलेक्ट करूँगा ना ये उसको ऑटोमेटिकली एक स्केच में कन्वर्ट कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल दिस, ये एज को ये कर देगा स्केच में कन्वर्ट। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये मेरा बन गया है एज। अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, आई गो टू एक्सट्रूड। तो अब ये जो बाहर वाला एरिया है ना सिर्फ ये ही एक्सट्रूड होगा। ठीक है, हम इसकी डायरेक्शन हमारी बाहर की तरफ ही है। आई जस्ट मेक इट 5 मिलीमीटर ओनली, और ओके, और ये बन गया आपका कोन। ऑब्वियसली नॉट द ग्रेटेस्ट लुकिंग कोन, बट ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा पार्ट जहाँ पे हमने सीखा है लॉफ्ट कमांड को। आप इसी में ही कोई गाइडेड कर्व भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने स्वीप में किया था, और आप इसको फॉलो कर सकते हो थ्रू दैट कर्व, सो दैट आपको अलग अलग टाइप का यहाँ पे कर्वेचर मिल जाए। तो ये एग्जांपल है लॉफ्ट का ही, जहाँ पे आप एक कर्व को फॉलो कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल दिस इज लॉफ्ट 1। तो यहाँ पे अगर आप स्केच देखोगे, एक सर्कल है हमारा, स्केच 2 आपका अगेन एक सर्कल है जिसके साथ वो कनेक्ट होगा, लेकिन जो स्केच 3 है वो हमारा एक आर्क है। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ, इसको हम एडिट पे जाएँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रोफाइल को मैंने कनेक्ट किया है इस प्रोफाइल के साथ, फॉलोइंग दिस गाइड कर्व। हमने क्या किया है, हमने एक ही तरीके का गाइड कर्व दोनों साइड पे रखा है। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ऐसे हैंडल बार बनाना है जहाँ पे आपके आपके फिंगर्स आप अच्छे से कर्व कर सको, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें एक साइड से वो फ्लैट रहेगा, दूसरी साइड से आपका जो फिंगर का जो प्रोफाइल है वो वहाँ पे आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें भी इसको ईजिली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अदरवाइज तो लॉफ्ट कमांड की आपको नीड नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक सर्कुलर ही फीचर क्रिएट करना है, आप इसको इजीली रिवॉल्व से आराम से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको दोनों साइड पे जो आपका जो फीचर है वो सिमेट्रिक नहीं है, इन दैट केस आपको लॉफ्ट कमांड बहुत यूज में आने वाली है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बिगिनर हो ना, आई एम श्योर आपको ये कमांड जो है आपको काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। ऑब्वियसली बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज़ कि आप उसको प्रैक्टिस करो। आप कोई भी घर में ऑब्जेक्ट देखो अपना, उसको उठाओ, उसको मेजर करो स्केल से, या अगर आपके पास कैलिपर है उससे मेजर करो, और उसको बिल्ड करना स्टार्ट करो सॉलिडवर्क्स में। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आप उसको पहले ड्रॉ करो। पहले उसको पेन पेपर पे ड्रॉ करो, उसकी डायमेंशन को अच्छे से समझो, क्या प्रोफाइल लगने वाला है, और आप एक ही पार्ट को मल्टीपल कमांड के साथ भी बिल्ड कर सकते हो, और आप वो भी खुद से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।